नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मैं इस वीडियो में आपको म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, ये कितने % का रिटर्न देते हैं और SIP और लमसम क्या होते हैं, आपको इस वीडियो में पूरा कंसेप्ट में आपको क्लियर करने वाला हूं। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आप अपने फ्यूचर की फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप अपने बच्चों की शादी या आप घर या कोई कार खरीदना चाहते हैं या आप अपने रिटायरमेंट की सोच रहे हैं, उसके लिए म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट रास्ता रहेगा। चलिए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनको कौन हैंडल करता है। म्यूचुअल फंड को और सरल भाषा में समझने के लिए मैं आपको एक बात बता दूं। आप सभी लोग LIC का नाम तो सुना ही होगा। हो सकता है कई लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट भी किया हो। LIC क्या करती है? LIC आपसे पैसा लेती है। जो LIC का एजेंट होता है वो LIC के कई सारी स्कीम लेकर के आपके पास आता है। वो कहता है कि अगर आप हर महीने, 6 महीने या सालाना आप जिस हिसाब से जमा करेंगे उस हिसाब से LIC आपको रिटर्न देगी। इसी का एजेंट आपको बताएगा कि आप इतना पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा, वो 5 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल के बाद आपको इतना % रिटर्न आएगा। LIC में अगर आप 2 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं 15 से 20 साल के लिए तो वो आपका पैसा 2 से 3 गुना हो सकता है। जैसे अगर आपने 2 लाख इन्वेस्ट किया हुआ है, हो सकता है वो 20 साल में आपका 6 लाख हो जाए। क्या आप जानते हैं कि LIC सालाना कितना % का रिटर्न कमाती है? LIC कम से कम 25 से 30% का सालाना रिटर्न कमाती है और आपको सिर्फ 8% का रिटर्न देती है। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, जिस हिसाब से म्यूचुअल फंड ग्रो करेगा उस हिसाब से आपको वहाँ पर रिटर्न आएगा। ये रिटर्न % 20, 30, 40, 50% तक का हो सकता है, क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड अवेलेबल हैं। इन म्यूचुअल फंड के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों ये तो हो गई LIC की बात। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, अगर आपने उसको बैंक अकाउंट में जमा किया हुआ सेविंग्स में, तो वहाँ पर आपको 4 से 5% का रिटर्न मिलेगा। अगर आप उसको FD किया हुआ है तो FD में भी आपको 6 से 7% का रिटर्न % मिलेगा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि हमारे देश की जो इन्फ्लेशन रेट है वो 7% से कहीं ज़्यादा है। आपको सेविंग और FD में आपका पैसा डूबता हुआ जाए, वहाँ पर आपका पैसा ग्रो नहीं करेगा। अगर आपको अपने पैसे को ग्रो करना है उसके लिए आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए इस समय बहुत सारे आपको ब्रोकरेज मिल जाएंगे, जैसे आप स्टॉक, एंजल वन, ग्रो, जीरोधा, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मौजूद हैं, जिसके ऊपर जाकर के आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब आप इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे वो म्यूचुअल फंड आपसे इसका चार्ज लेगा। वो चार्ज 0 से 2% तक का हो सकता है, जिसे हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। अगर आप 1000 रुपये मंथली अगर आप उसमें डाल रहे हैं आपके 1000 रुपये के ऊपर अगर उसका एक्सपेंस रेशियो 1 रुपये है आपके 1000 रुपये के ऊपर 1 रुपये चार्ज करेगा। वो हर महीने इस तरह से वो आपके 1000 रुपये के ऊपर 1 रुपये चार्ज करेगा। वो चार्ज इसलिए करेगा क्योंकि म्यूचुअल फंड को हैंडल करने के लिए मैनेजर और उसकी टीम होती है, तो उसका भी तो खर्च वहाँ से निकालेगी। दोस्तों अब यह जान लेते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। म्यूचुअल फंड 3 प्रकार के होते हैं, डेब्ट, इक्विटी और हाइब्रिड। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसमें भी 5 प्रकार के होते हैं, लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, मल्टीपल कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड। NSE में लिस्टेड टॉप की 50 कंपनी जिनका मार्केट वैल्यू जिनका हाई होता है वो आती हैं लार्ज कैप फंड में। कैप का मतलब होता है कि कैप्चर, उनका मार्केट कैप्चर कितना है। और जो उससे नीचे आती हैं उनको होता है मिड कैप, जो उससे थोड़ा सा नीचे होती हैं, और जो मीडियम से भी थोड़ा सा नीचे होती हैं वो होती है स्मॉल कैप फंड। उसके बाद होते हैं मल्टीपल कैप फंड। ये फंड ऐसे फंड होते हैं जो हर एक कंपनी में इन्वेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद होते हैं फ्लेक्सी कैप फंड। मार्केट की वैल्यू के हिसाब से मतलब कौन सी कंपनी ज़्यादा ग्रो कर रही है, ये उस हिसाब से उस कंपनी में ये इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्मॉल कैप फंड या फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कीजिए। तो दोस्तों चलिए मैं आपको लाइव डेमो दिखा देता हूं कि कौन से फंड आपके लिए बेस्ट रहेंगे, किनका % अच्छा है, किनका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है,
कौन से म्यूचुअल फंड ने लास्ट के 3 ईयर्स 5 ईयर में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स दिया हुआ है। सो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको ज़्यादा टेंशन में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसमें अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको 1000, 2000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसमें एक सिस्टमेटिक तरीके से आप 100 रुपये या 500 रुपये महीने के इन्वेस्ट करके आपको एक अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप मतलब मात्र 100 रुपये या 200 रुपये या फिर 1000-500 रुपये, आपकी जिस हिसाब से आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप उस हिसाब से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप टीवी में, मोबाइल में आप ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे जिसमें बताया जाता है कि म्यूचुअल फंड क्यों ज़रूरी हैं। इसका एक छोटा सा हिस्सा आपको मंथली आपको इसमें केवल इन्वेस्ट करना है, 100 रुपये और 500 रुपये, इससे ज़्यादा आपको इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, जब आप 50 से 60 साल के हो जाएंगे, अगर आप अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं या आप रिटायरमेंट हो गए हैं, अगर आपके पास कोई कमाई नहीं है तो आपके पास पैसे की कोई तंगी नहीं रहेगी। अगर आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। आप डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको बहुत सारे ब्रोकरेज एप्लीकेशन मिल जाएंगे, जैसे आप स्टॉक ग्रो, एंजल वन, जीरोधा। अब आप यूपीआई एप्लीकेशन जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम पर भी स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्टॉक के ऊपर अपना डीमैट अकाउंट क्रिएट कर लें। आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दिया है। सो आप उस लिंक के थ्रू इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपना डीमैट अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। डीमैट अकाउंट अगर आपको नहीं मालूम है कि कैसे क्रिएट किया जाता है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप इस वीडियो को देख करके अपना डीमैट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। हम अपने आप स्टॉक एप्लीकेशन के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ से हम जाएंगे डिस्कवर के ऊपर। डिस्कवर के ऊपर क्लिक करेंगे सो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा म्यूचुअल फंड। सो हम एक्सप्लोर फंड के ऊपर क्लिक कर देंगे। दोस्तों, जब हम एक्सप्लोर के ऊपर आएंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आप हर महीने 5000 रुपये 25 साल तक जमा करते हैं तो आप किस तरह से करोड़पति बन सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको जान लेते हैं कि सो हम रीड मोर के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम सी हाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे। हम आ चुके हैं SIP कैलकुलेटर के ऊपर। यहाँ पर आने के बाद आप SIP और लमसम, ये 2 प्रकार से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIP मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप हर महीने एक सिस्टमेटिक तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे आप 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये। और लमसम में होता है कि आप एक साथ कितने पैसे जमा कर सकते हैं। हम यहाँ पर SIP को समझेंगे कि SIP क्या होती है। सो दोस्तों, अगर आप हर महीने 5000 रुपये जमा करते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको 13% का रिटर्न मिलेगा और टाइम पीरियड आप 25 साल रखते हैं, तो यहाँ पर अगर आप हर महीने 5000 रुपये जमा करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उसका टोटल अमाउंट यहाँ पर कितना होता है। यहाँ पर उसका टोटल अमाउंट होगा 1,24,40,65 रुपये आपको मिलेंगे। आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट सिर्फ यहाँ पर 15 लाख रुपये होगी। हम यहाँ पर 1000 रुपये करके देख लेते हैं। अगर आप यहाँ पर 1000 रुपये करते हैं हर महीने तो यहाँ पर आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 3 लाख रुपये, लेकिन आपको जो रिटर्न यहाँ पर मिलेगा वो टोटल अमाउंट हो जाएगा 24,88,000 रुपये। सो दोस्तों, इस तरह से म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग काम करती है। तो दोस्तों, ये तो हो गया SIP कैलकुलेटर। अब हम बात करते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट रहेगा। यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडेक्स फंड दिख रहा है, लेकिन हमें ये चेक करना है कि कौन से म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट रहेंगे। सो हम यहाँ पर आ जाएंगे, नीचे आप देख सकते हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। सो हमें यहाँ पर मिड और स्मॉल कैप में ही यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। सो हम यहाँ पर व्यू ऑल फंड्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम स्मॉल कैप फंड्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर स्मॉल कैप फंड में जो टॉप में जो ट्रेंडिंग में अभी म्यूचुअल फंड चल रहे हैं उसमें एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, कोटक है, निप्पॉन है, SBI है, ICICI है। यहाँ पर इनका आप रिटर्न परसेंटेज चेक कर सकते हैं कि इन्होंने पिछले 3 साल में कितने % का रिटर्न दिया हुआ है। सो आप एक्सिस स्मॉल कैप फंड का रिटर्न यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने 40% का दिया हुआ है, कोटक ने 48 का दिया हुआ है, निप्पॉन ने 51% का दिया हुआ है। अभी आपने SIP कैलकुलेशन में देखा कि मैंने सिर्फ वहाँ पर 13% ही किया हुआ था, लेकिन यहाँ पर तो 48% के हिसाब से यहाँ पर आपको रिटर्न मिल रहा है। चलिए हम यहाँ पर एक्सिस स्मॉल कैप फंड के ऊपर क्लिक करके इसके एनालिसिस को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आने के बाद आप इसके एनालिसिस को चेक कर सकते हैं कि ये फ़ंड कितने साल पुराना है। तो इसको यहाँ पर 10 साल होने वाले हैं।
यहाँ पर ये लॉक इन पीरियड, ये आप इसमें कितने साल भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ही अच्छा है, 0.53% है। आप इसमें नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद आप इसमें दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड को स्कैन करना चाहते हैं तो मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूं जिसमें आपको बहुत ही अच्छी तरह से आप अपने म्यूचुअल फंड को स्कैन कर सकते हैं। तो आप जाएंगे गूगल क्रोम पर जानने जैसे आप जाएंगे तो वहां पर आप टिकट टैब को यहाँ पर आप सर्च कर लेंगे। जब आप टिकट टैब को सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड को आप स्कैन कर सकते हैं। जब आप टिकट टैब को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पर इसका इंटरफेस ओपन होगा। उसके बाद आप मोर के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप MF स्कैनर म्यूचुअल फंड स्कैनर के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके इसको डेस्कटॉप साइड मोड में ओपन कर लेंगे। उसके बाद आपके सामने ये सब म्यूचुअल फंड यहाँ पर आ जाएंगे। आप इसमें अच्छी तरह से एनालिसिस करके आप इसमें किसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको 2-4 म्यूचुअल फंड्स के बारे में बता देता हूँ कि किसका रिटर्न परसेंटेज बहुत ही अच्छा है। आप यहाँ पर CAGR के ऊपर क्लिक कर देंगे। जब आप CAGR के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर रिटर्न परसेंटेज सबसे ज़्यादा किसका है। यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पे ICICI का यहाँ पर रिटर्न परसेंटेज पिछले 3 साल में 124% का यहाँ पर रिटर्न इसने दिया हुआ है। इसका एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ही कम है, 0.10 रुपीज़। इसका मतलब ये हो कि आपके 1000 रुपये के ऊपर ये सिर्फ 10 पैसे ही चार्ज करेगा। उसके बाद क्वांट स्मॉल कैप फंड है, इसका रिटर्न परसेंटेज यहाँ पर 66% है। दोस्तों हम यहाँ पर क्वांट स्मॉल कैप फंड के ऊपर क्लिक करके इसका एनालिसिस चेक कर लेते हैं। तो आप इस एरो के ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इक्विटी में है, मिड साइज फंड है और वेरी हाई रिस्क है। इसमें आपको रिस्क बहुत है क्योंकि इसका रिटर्न परसेंटेज बहुत ही हाई है। आप यहाँ पर इसका लास्ट का 1 साल में देख सकते हैं इसने कितने परसेंट का रिटर्न दिया है। इसने 1 साल में 26% दिया हुआ है। इसका मैक्स चेक कर लेंगे इसने। दोस्तों इस फंड ने यहाँ पर 16% का रिटर्न यहाँ पर दिया हुआ है। आप इसको नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आप इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट चेक कर लेंगे। रिटर्न भी ग्रीन है, एक्सपेंस रेशियो भी ग्रीन है, रिटर्न वर्सेस एफडी भी ग्रीन है। उसके नीचे आप आ जाएंगे की मैट्रिक्स में, आप एक्सपेंस रेशियो, पी रेशियो, ये भी सब ठीक है। आप इसमें इसको कंपेयर कर सकते हैं दूसरे म्यूचुअल फंड से। यहाँ पर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप है, SBI स्मॉल कैप है, HDFC। उसके नीचे स्कीम इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर प्लान में ग्रोथ है, लॉक इन, आप इसमें कितने साल भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे ज़रूरी ये होता है एग्जिट लोड। अगर आप कभी फ्यूचर में चल कर के आप 15-20 साल या 25 साल 30 साल में जब आप अपने म्यूचुअल फंड को विड्रॉ करते हैं तो आपसे ये म्यूचुअल फंड कितना चार्ज लेगा। यहाँ पर एग्जिट लोड सिर्फ आपसे 1% का चार्ज लिया जाएगा। ये देखना बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर आप SIP कैलकुलेटर मिल जाएगा, यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर भी एक बार इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर हर महीने 1000 रुपये जमा कर रहे हैं तो ये हमारा, आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 साल में 16% के हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट होगी 1,20,000 रुपये, लेकिन आपको यहाँ पर रिटर्न्स मिलेंगे 2,68,000 रुपये। यही आप इसका इन्वेस्टमेंट पीरियड को यहाँ पर बढ़ा देते हैं, हम इसको यहाँ पर 20 साल कर देते हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप जितना लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं आपको उतना ही अच्छा यहाँ पर रिटर्न मिलेगा। अगर आप हर महीने 1,000 रुपये जमा करते हैं तो आपको 20 साल के बाद 13,64,000 मिलेंगे। यही आप इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, यहाँ पर आप 25 साल कर देते हैं इसको, तो यहाँ पर आपको 29,12,000 रुपये मिलेंगे। यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 3 लाख रुपये होगी। अगर आप इसको 5 साल के लिए और बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 3,60,000 होगी, लेकिन आपको यहाँ पर रिटर्न मिलेगा टोटल 61,56,000 रुपये। दोस्तों यहाँ पर सिर्फ 16% के हिसाब से अगर आप इसको 20% कर देते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में महंगाई बढ़ेगी तो आपको रिटर्न परसेंटेज भी ज़्यादा मिलेगा। हम यहाँ पर 20% के हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 1,29,00,000 रुपये मिलेगा। अगर अभी आपकी एज 20 या 25 साल है तो अभी आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिएगा, ये आपके फ्यूचर प्लानिंग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद आप यहाँ पर फंड मैनेजर चेक कर सकते हैं इस म्यूचुअल फंड के पास कितना पैसा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका टोटल AUM 20,732 करोड़ रुपये ये म्यूचुअल फंड हैंडल करता है। दोस्तों यह वीडियो देखने के बाद एक कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट करना क्यों ज़रूरी है।
अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारी आने वाली एक भी वीडियो आप मिस ना करें। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।